नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जैसा कि 2022 शुरू हो चुका है, पहला महीना यानी जनवरी है। आज इस जनवरी में एक नई कहानी लेके आया हूं जो प्रेम से भी है और डर से भी है, यानी दोनों ही चीजों से जुड़ी हुई है। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट स्थित जलालपुर थाना के हौज खास गांव में रहने वाले चिंताहरण चौहान की। ये वो शख्स है जो रोज सुबह उठता है, दुल्हन की तरह सजता है और फिर अपने काम में जाता है। काफी हैरान करने वाली कहानी है, लेकिन ऐसी ही बहुत सी कहानियां हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरह की हरकतें या इस तरह की वेशभूषा बना के घूम रहे हैं। चिंताहरण चौहान आज की तारीख में तकरीबन 68 साल के हो चुके हैं और 31-32 साल से लगातार वो औरत की वेशभूषा में रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, शाम में सोने के बाद सुबह तक। अब इसके पीछे का रहस्य जो उन्होंने बताया, जो देश विदेश की मीडिया ने अपने अपने हिसाब से लोगों के सामने रखा, तो वो कुछ इस तरह था। चिंताहरण चौहान की 14 साल की उम्र में पहली शादी होती है। हालांकि अब बाल विवाह अपराध हो चुका है, लेकिन 60 के दशक में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, ऐसा कोई कानून शायद नहीं था। कुछ सालों बाद पहली पत्नी खत्म हो जाती है या पहली पत्नी की मृत्यु हो जाती है। इन सबसे परेशान चिंताहरण चौहान जी 21 साल की उम्र में वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर गांव में चले जाते हैं। वहां एक भट्टी में नौकरी करते हैं। भट्टी में इनका काम होता है दिन भर के खाने पीने का जो सामान है उसको लाना, उसका बंदोबस्त करना। ऐसे ही इनका वक्त बीतता जाता है, तकरीबन 4 साल बीत जाता है। जिस दुकान से ये सामान वगैरह लेके आते हैं वहां काफी इनका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, काफी भरोसा जीत लेते हैं। तो तकरीबन 4 साल बाद वो जो दुकानदार रहता है वो अपनी बेटी की शादी इनसे करने की इच्छा जाहिर करता है। चिंताहरण चौहान जी भी इस चीज में हाँ बोल देते हैं और शादी कर लेते हैं। लेकिन इस शादी की जानकारी हौज खास में रह रहे इनके घर वालों को नहीं होती। समय बीतता है, जहां ये काम कर रहे होते हैं वहां आसपास गांव के और भी लोग काम कर रहे होते हैं। वो गांव आते हैं, घर वालों को जानकारी देते हैं। अब यहां पे मसला था जात प्रजात का। घर वाले इस चीज का विरोध करने लगे क्योंकि शादी दूसरी जात में हुई थी। समय बीतता जाता है, चिंताहरण को लगता है कि एक बार घर जाते हैं और घर वालों से बात करके उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। एक रात वो बिना बताए चुपचाप कोलकाता से अपने गांव के लिए निकल जाते हैं। वहां जब सुबह पत्नी उठती है, अपने पिता को बताती है, ढूंढते हैं लेकिन पता नहीं लगता। एक और बात थी जिसमें चौहान साहब ने किसी को अपना पता नहीं बताया था। इन्होंने मत इतना बताया था कि हम इस जिले से हैं। दिन कटता है, यहाँ पे घर वालों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन 60 का दशक तो ऑनर किलिंग भी बढ़ी चुकी थी, तो जात प्रजात तो बहुत बड़ा मुद्दा था, नहीं मानते हैं। एक लंबा समय बीतता है, उसके बाद चौहान साहब वापस पहुंचते हैं दिनाजपुर, जहां पे उनकी दूसरी बीवी रहती थी। दुकानदार जब इन्हें देखता है तो रोने लगता है, काफी बुरा भला कहता है और इन्हें बताता है कि इनके यहां से जाने के कुछ समय बाद ही जो इनकी पत्नी थी उसने आत्महत्या कर ली। ये भी काफी दुखी होते हैं और वहां से वापस चले आते हैं। घर में आके अपनी कहानी बताते हैं, अपनी दूसरी बीवी के साथ हुई हादसे को बताते हैं। घर वाले भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया, अब तो कुछ हो नहीं सकता।
तुम यहीं रहो, यहीं अपना काम धाम करो। गांव में रह के वो मजदूरी शुरू कर देता है। धीरे धीरे समय बीतता है और परिवार वाले शादी का दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। पहली बीवी 14 साल की उम्र में मर जाती है, दूसरी बीवी तकरीबन 20 से 25 साल की उम्र में मर जाती है। मर के जाते हो, उसने आत्महत्या किया होता है। अब ये तीसरी शादी करने वाले थे। चलो घर वालों की रजामंदी में ये तीसरी शादी कर लेते हैं। इस बीच इनके साथ एक घटना घटी। वो इस प्रकार थी कि इनकी जो दूसरी बीवी थी बंगालन, वो इनको अब सपने में आने लगी और सपने में आके इनको कोसती, रोती गाती और काफी बुरा भला कहती। ये किसी से कह नहीं सकते थे। धीरे धीरे इनकी जिंदगी पटरी पे आ रही थी, आगे बढ़ती जा रही थी। कुछ साल बाद इनकी तबीयत खराब होती है और अच्छे खासे इनके पिता, उनकी मौत हो जाती है। लेकिन जो दूसरी बीवी होती है, उसका जो सपनों का सिलसिला है वो अभी तक थमा नहीं था। फिर इनके बड़े भाई और भाभी की मृत्यु हो जाती है और उनके 2 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। समय धीरे 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 आगे बढ़ता जाता है। छोटा भाई खत्म हो जाता है और आगे बढ़ता है तो तीसरी बीवी से जो इनको संतान हुई थी, जिनमें 3 बेटियां थीं, वो भी खत्म हो जाती हैं। 4 लड़के थे, वो भी खत्म हो जाते हैं। तकरीबन कुछ ही सालों में 13 से 14 लोगों की डेथ हो जाती है। इस बीच फिर से सपने में आती है एक दिन और इनको बताती है, कहती है, जो इनकी दूसरी बीवी बंगाली थी, कि मैं तुम्हें बर्बाद करके छोड़ूंगी, मैं तुम्हारा पूरा परिवार खत्म कर दूंगी। तुम्हारी वजह से मुझे आत्महत्या करना पड़ा, मैं तुम्हारे साथ जी नहीं सकी, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। चिंताहरण जी रोते गाते हैं, माफी मांगते हैं अपनी गलतियों का, तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन वो मानती नहीं है। ये सिलसिला चलता है, ये रोते गाते रहते हैं। आखिरकार वो दिल पिघल जाता है। तब उनके सामने एक शर्त रखती है कि ये सिलसिला मैं बंद कर दूंगी, तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। अब अपनों को बचाने के लिए इतनी आहुति तो बनती है। शर्त ये थी कि आज के बाद आप आजीवन जब तक जिंदा रहोगे, आप औरत बन के रहोगे और हर रोज सुबह दुल्हन के ड्रेस में, यानी दुल्हन की तरह सज के, यानी कान में बाली, नाक में नथी, माथे में सिंदूर और भी न जाने क्या क्या शर्त रखती है। अब एक तरफ अपने लोग और दूसरी तरफ ये शर्त। चौहान जी मान जाते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं और सुबह सुबह जब ये उठते हैं तो पूरा परिवार, पूरा गांव इन पे हंसता रहता है। वजह, ये लाल जोड़े में सज धज के निकलते हैं और अपने काम में जाते हैं। जहां काम कर रहे होते हैं वहां भी लोग इनका मजाक उड़ाते हैं। धीरे धीरे ये समय गुजरता जाता है और तकरीबन 90 के दशक आते आते ये बात जो है, ये देश विदेश के मीडिया पर्सन, चाहे डिजिटल हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, हर जगह फैलने लगती है। अब जो मौत का सिलसिला शुरू हुआ था वो धीरे 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 बंद होने लगा। अब जो चिंताहरण चौहान जी थे उनको लगने लगा कि चलो अब सब कुछ नॉर्मल हो गया। अभी इसमें एक जो बड़ी बात थी वो ये थी कि दुल्हन का गेटअप इन्हें इसलिए बनाना था, इसलिए सजना था कि जो बंगाली बीवी थी उसने कहा कि मैं आपके साथ आजीवन रहना चाहती हूं और उसके लिए आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। अब आज की तारीख में तो पता नहीं, लेकिन हाँ, ऐसी कोई मीडिया नहीं थी, चाहे वो प्रिंट रही हो या डिजिटल मीडिया रही हो, जिसे खबर मिली हो और वहां पहुंचाना हो। ये सिलसिला खत्म हो चुका था और आज तक, यानी 67-68 साल की उम्र हो चुकी है उनकी, बड़े ही चैन सुकून से अपने दोनों बेटे, जो तीसरी पत्नी से था रमेश और दिनेश, के साथ ये मजदूरी करते अपना जीवन यापन करते हैं। और उसके बाद इन्होंने, जब इन्हें लग गया कि ये सब कुछ नॉर्मल है, तब इन्होंने अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने गांव में चीज बताई कि ऐसी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से मुझे
मर्द से औरत बनना पड़ा और रोज दुल्हन की तरह सजना पड़ा। अब आज की तारीख में या आज इस चल रहे अत्याधुनिकीकरण में इस बात को आप कितना सच मानते हो, कितना झूठ मानते हो, ये तो आपके ऊपर है। लेकिन क्या ये अंधविश्वास है या किसी के साथ घटित सच्ची घटना? आप क्या सोचते हैं? जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।